सुप्रभातम बच्चों। तो देखिए, संस्कृत प्रबोधिनी के अंतर्गत आप 3 पाठ पढ़ चुके हैं और आज हम चौथा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है प्राणेभ्यः संस्कृति श्रेष्ठा, यानी कि प्राणों से अपनी संस्कृति श्रेष्ठ है। ठीक है, तो कैसे प्राणों से संस्कृति श्रेष्ठ है वो हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पाठ परिचय। श्री हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग भारत में आया था, जिसके द्वारा लिखे यात्रा वृत्तांत के द्वारा हमें तत्कालीन समृद्ध भारतीय इतिहास और संस्कृति का ज्ञान होता है ना। कि जब ह्यूनसांग भारत आया था तो उसने अपना यात्रा का वृत्तांत लिखा, तो उसमें ये लेख है, उससे हमें पता लगता है कि भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध थी, है ना। तो ऐसी मान्यता है कि ह्यूनसांग के जाते समय सैनिकों ने अपने प्राण देकर मूल्यवान भारतीय ग्रंथों की रक्षा की थी। प्रस्तुत पाठ में इसी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख किया गया है ना। तो देखिए, चलिए। पुरा श्रीहर्षः भारतस्य महान सम्राट आसीत्, यानी कि प्राचीन काल में श्रीहर्ष नाम के भारत के एक महान सम्राट हुए। तस्मिन् काले ह्यूनसांग नाम चीन देशीयः यात्री भारतम आगतवान। उस काल में, यानी कि श्रीहर्ष के काल में, यानी कि श्रीहर्ष जब राजा भारत के राजा थे, उनके समय में ह्यूनसांग नामक एक चीनी यात्री भारत आया था। सह भारते अनेकेषु स्थलेषु अटितवान। वो भारत के अनेक स्थलों में उसने घूमा फिरा, वहाँ की संस्कृति देखी, है ना, वहाँ के बारे में पूरी जानकारी ली। जनानां व्यवहारम च ज्ञातवान, है ना, वहाँ घूमते हुए उसने लोगों के व्यवहार को भी जाना, है ना। भारतीय वस्तूनि च संगृहीतवान, और भारतीय जो विशेष वस्तु थी उन वस्तुओं का उसने क्या किया, संग्रह किया। सह स्वदेश गमनतः पूर्वम राजानम हर्षम दृष्टवान। तो जब उसने पूरे भारत का भ्रमण कर लिया, अनेक स्थलों को देखा, लोगों के व्यवहारों को जाना, तो जाते समय उसने सोचा कि राजा से मिलकर जाया जाए, है ना। तो सब वो फिर घूम करके आया, तो उसने बोला राजा से मिल करके जाया जाए, है ना। तो राजानम हर्षम दृष्टवान, राजा हर्ष को उसने देखा। तम स्वानुभवम निवेदितवान, और राजा के सामने उसने अपने अनुभव निवेदित किए कि मेरा भारत घूमने का ये अनुभव है ना। तस्में कृतज्ञताम च समर्पितवान, और उस राजा के प्रति अपनी कृतज्ञता भी अर्पित की, यानी मैं आपके देश में घूमा, मुझे यहाँ ऐसा ऐसा अच्छा लगा, लोगों ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, है ना, जो चीन देशीय यात्री ह्यूनसांग नाम का है ना। हर्ष अपि तम सम्मानितवान, राजा हर्ष ने भी उस चीन देशीय यात्री का बहुत सम्मान किया। तस्में अनेकान उपहारान दत्तवान, और उसमें उसे बहुत सारे उपहार दिए। तस्य प्रयाणाय नौकायाः व्यवस्थां कारितवान, प्रयाणाय में उसके जाने के लिए, है ना, यहाँ से प्रस्थान करने के लिए, अपने देश वापस जाने के लिए राजा हर्ष ने उसके लिए नौका की व्यवस्था भी की। तस्य रक्षणार्थम विंशतिम योद्धान अपि प्रेषितवान, और उसकी रक्षा के लिए, यानी कि पहले समुद्री मार्ग से जाते थे, है ना, तो समुद्री मार्ग में बहुत सारे लुटेरे भी होते थे, लोग उनका सामान लूट लेते थे, है ना। तो राजा हर्ष ने उसको सुरक्षित चीन पहुंचाने के लिए अपने 20 योद्धाओं को उसके साथ जहाज में भेजा, है ना। प्रयाणारंभ समय श्री हर्ष योद्धान उद्देश्य उक्तवान भो भटाह, है ना। जब प्रयाण समय में जाते समय श्री हर्ष ने अपने योद्धाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भो भटा, हे मेरे सेवक, हे सैनिक, एतस्याम नौकायाम विविधाः भारतीय धर्म ग्रंथाः सन्ति। इस नौका में भारतीय बहुत से, विविधा में बहुत सारे भारतीय धर्म ग्रंथ रखे गए हैं, जिनको कि ह्यूनसांग अपने देश ले जाना चाह रहे हैं, है ना। तो तुम ध्यान रखना कि वो विविध प्रकार के धर्म ग्रंथ इस नौका में रखे गए हैं। अनेकानि ऐतिहासिकानि वस्तूनि च सन्ति, और अनेक ऐतिहासिक वस्तु भी इस नौका में रखे गए हैं, है ना। तो एतानि भारतीय संस्कृतेः प्रतीकानि अमूल्यानि च,
ये भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं और ये अमूल्य हैं, इनका कोई मोल नहीं दिया जा सकता, है ना। इसलिए भारतीय संस्कृति के प्रतीक और अमूल्य हैं। अतः एतेषां ग्रंथानां वस्तूनां च रक्षणं भवतां कर्तव्यम् इति। इसलिए इन ग्रंथों का और इन वस्तुओं का रक्षण करना तुम्हारा परम कर्तव्य है ना। ऐसे किसने कहा? श्री हर्ष ने अपने सैनिकों को कहा। ततः सर्वे नौकायाम उपविष्टवन्तः। तब क्या हो गए? सभी लोग चीन देशीय यात्री भी और राजा हर्ष के द्वारा भेजे गए 20 सैनिक भी नौका में सवार हो गए। नाविका नौकाम चालितवान, और नाविक ने नौका को चलाना प्रारंभ किया। इन नौका वहाँ से प्रस्थान कर गई। चालितवन्तः, नौका को चलाया। अनेकानि दिनानि पर्यन्तं ते सुखेन प्रयाणं कृतवन्तः। और अनेक दिन तक उन्होंने सुखपूर्वक अपनी समुद्री यात्रा की। यानी कि समुद्री मार्ग पर समय ज़्यादा लगता था, महीनों महीनों यात्रा में लग जाते थे, तो अनेक दिन तक तो उन्होंने अपनी यात्रा सुखपूर्वक की। लेकिन एक दिन क्या हुआ? बोला एकस्मिन् दिने ते समुद्रे अकस्मात् उत्पन्नस्य चंडमारुतस्य प्रभावम अनुभूतवन्तः। देखिए एक दिन क्या हुआ कि समुद्र में बहुत बड़ा भूकंप आया, यानी कि बड़ी बड़ी लहरें पैदा हो गई। चंडमारुतस्य मैंने एक तूफान आया, बहुत बड़ा तूफान आया जिसके कारण समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें बनने लगी और उनकी नौका दौलायमाना अभवत। नौका उनके डामाडोल होने लगी, डोलने लगी उस बड़ी बड़ी तरंगों में। बड़े बड़े जो तरंग आ रही हैं समुद्र में, उनसे बोला उनकी नौका डामाडोल होने लगी। सर्वे अपाशंकाम प्राप्तवन्तः। सभी आशंकित हो गए कि अब क्या होगा, बीच समुद्र में क्या होगा, मरेंगे, है ना, या तो बच ही जाएंगे या फिर मरेंगे, दोनों में से एक काम होगा। तो भीतः प्रधान नाविक उक्तवान, जो भयभीत जो प्रधान नाविक था यानी मुख्य उसका चालक था, वो बोला, क्या बोला? बोले भो हो नौकायाम भारः अधिक अस्ति। कह रहे अरे सेवकों, नौका में भार बहुत ज़्यादा है, अधिक है, इसलिए क्या करो, झटिति एतानि पुस्तकानि ऐतिहासिकानि वस्तूनि च समुद्रे क्षिपन्तु। इसलिए झटिति मैंने तुरंत ही ये जो पुस्तकें हैं, है ना, और जो ऐतिहासिक वस्तु है इनको तुरंत समुद्र में फेंक दो। यानी कि आदमियों को बचाना तो जरूरी है ना, इसलिए जो ये वस्तु हैं, ये पुस्तकें हैं, इनको क्या करो, तुरंत ही समुद्र में फेंक दो। और स्वप्राणान रक्षन्तु, और अपनी प्राणों की रक्षा करो। यदि अपनी प्राणों की रक्षा चाहते हो, तीन वस्तुओं को तुरंत क्या कर दो, समुद्र में फेंक दो। तदा नायक अन्यान योद्धान उक्तवान। तब उस नायक ने क्या किया, जो सेना नायक, जो 20 सैनिक राजा हर्ष ने भेजे थे, उनका जो नायक था यानी कि सेना नायक, सेनापति था, उसने अपने योद्धाओं को कहा, उक्तवान मैंने कहा, क्या कहा कि योद्धा एषः अस्माकं अग्नि परीक्षा काल। अरे योद्धाओं, ये हमारा अग्नि परीक्षा काल है। क्योंकि राजा हर्ष ने हमको क्या कहा था कि ये भारतीय धर्म ग्रंथ हैं और ऐतिहासिक वस्तुएं हैं और ये अमूल्य हैं, इनकी रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। तो सैनिक कह रहा है, सेनापति कह रहा है कि अब ये हमारा अग्नि परीक्षा काल हो गया, क्योंकि इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और ये प्रधान से नाविक कह रहा है कि इन वस्तुओं को फेंक दो, जिससे नाव में भार हल्का हो जाए और आदमियों की रक्षा हो सके। तो वहाँ पर धर्म संकट पैदा हो गया। तो धर्म ग्रंथानाम ऐतिहासिक वस्तूनाम च द्वारा भारतीय संस्कृति रक्षणम अस्माकम आद्यम कर्तव्यम, है ना। इन धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक वस्तुओं के द्वारा हम भारतीय संस्कृति की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है ना। इनको बचा करके, इन धर्म ग्रंथों को और इन ऐतिहासिक वस्तुओं के द्वारा इनको बचा करके, इससे हम बोला भारतीय संस्कृति की रक्षा करना हमारा आद्यम कर्तव्यम, मैंने सबसे पहला कर्तव्य है। अपने प्राणों का बलिदान दे करके भी यदि हम इनकी रक्षा करें तो वो ठीक होगा, है ना, वो हमारा परम कर्तव्य है। एतदर्थम सर्वे सज्जाः भवन्तु, इसके लिए सभी बोला तैयार हो जाओ, बिल्कुल, है ना। यदि अपने प्राणों का भी बलिदान करना पड़े तो हम दे देंगे, है ना। प्राण समर्पणे नापि कर्तव्यम पालनीयम, हमें बोला अपने प्राणों को समर्पण करके भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यदि बोला हमारे प्राणों से यदि इनकी रक्षा होती हो
इन धर्म ग्रंथों की, इन ऐतिहासिक वस्तुओं की तो हमें अपने प्राण दे देने चाहिए, है ना। ये हमारा परम कर्तव्य है। नायकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे योद्धा झटिति एकैकश तृणमिव स्वशरीरम एव समुद्रे क्षिप्तवन्तः। और अपने सेनापति के ऐसे वचनों को सुन करके सभी योद्धा क्या कर गए, झटिति मैंने तुरंत ही एकैकश मैंने एक एक करके तृणमिव, एक तृण के समान उन्होंने अपने शरीर को समुद्र में फेंक दिया। जैसे एक तिनके को हम फेंक देते हैं, इस तिनके का त्याग कर देते हैं, ऐसे ही सभी सैनिकों ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। यानी कि उन धर्म ग्रंथों को और ऐतिहासिक वस्तुओं को बचा लिया और अपने आप को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया, अपने शरीर को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया, अर्थात समुद्र में छलांग लगा दी। एवं प्रकारेण ते भारतीय संस्कृति रक्षणार्थम स्वप्राणान समर्पितवन्तः। इस प्रकार उन्होंने अपने प्राणों को दे करके इस भारतीय संस्कृति की रक्षा की, है ना। अत्याश्चर्यकरम एतद् दृश्यम दृष्ट्वा ह्यूनसांगस्य नेत्राभ्याम अश्रूणि अश्रुवन। ये आश्चर्यचकित घटना को देख करके ह्यूनसांग के आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने देखा कि इतने ये समर्पित हैं अपनी संस्कृति के लिए, अपनी ऐतिहासिक वस्तुओं के लिए, कि अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिया, है ना। ये घटना देख करके ह्यूनसांग के आंखों से भी आंसू बहने लगे। ठीक है, इसको ध्यान से सुनेंगे। ये परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इसको मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग इसको ध्यान से सुने। धन्यवाद।